हमारे सोर्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, जब इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया के साथ जब रियासती इदारों की जानिब से बातचीत की गई कि आप बनी गाला में मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो तब ज़िद पे अड़े हुए थे। उनको ये लगता था कि केपी गवर्नमेंट जो है वो तख्ता उल्टा देगी। केपी गवर्नमेंट के साथ साथ बस एक मामला जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आया है कि अगर इमरान खान और उनकी अहलिया ये मान लेते एक साल कबल या जब उनके साथ बातचीत हो रही थी कि आप बनी गाला में जाके रह सकते हैं, तो अब रियासती इदारे ये चाहते हैं कि जिस अस्पताल में इमरान खान को रखा जाए, जहाँ पे उनका इलाज मुआवजा जो है वो किया जाए, वहाँ पे भीड़ जमा ना हो, वहाँ पे सड़कें बंद ना हो, वहाँ पे एहतजाज ना हो। ये सब मामला जब चल रहा था तो उसमें जब इमरान खान के साथ 2-3 दफ़ा बातचीत भी करते रहे, अदारों की जानिब से भी की जाती रही और उनको फैसिलिटेट करने की भी की बात भी की जाती रही। और अब जो है वो एक मुद्दत के बाद उनके साथ मुलाकात भी नहीं हो सकी और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सब की जानिब से उसको पढ़ लिया गया है। एक मामला हद से ज़्यादा तजावज़ कर गया उनकी सेहत के मुतल्लिक, तो बाद-अज़ां ये सारे मामले, ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब दायर की गई, तो उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में वाक़या है वहाँ पे जो है वो एडमिट करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरफराज खान। आजकल पाकिस्तान में जो सबसे अहम स्टोरी जो है वो चल रही है वो जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक हतमी तौर पर ऑर्डर दिया गया, एक स्टेटमेंट जारी की गई कि उनको शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज मुआवजा जो है वो किया जाए। अब इस सारी स्टोरी के बरअक्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो रियासती इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो कतई तौर पर ये नहीं चाहती कि उनको बाकायदगी के साथ अगर वो बीमार हैं तो उनको जेल में ही रखा जाए। एक साल कबल भी ऐसे वाक़यात सामने आए कि जब हमारे सोर्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, जब इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया के साथ जब रियासती इदारों की जानिब से बातचीत की गई कि आप बनी गाला में मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो तब ज़िद पे अड़े हुए थे। उनको ये लगता था कि केपी गवर्नमेंट जो है वो तख्ता उल्टा देगी। केपी गवर्नमेंट के साथ-साथ जो उनके पीछे आने वाली अवाम है, वो तख्ता उल्टाएगी। तो ऐसा नहीं हो सका। अवाम का जम गफ़ीर वहाँ पे जमा होता रहा, उनकी बहनें वहाँ पे आती रहीं, लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब जो बहुत सारी पेशरफ्त हुई जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होने जा रही है, इस पर जो तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, वो जो है वो देखी जा रही है। बस एक मामला जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आया है कि अगर इमरान खान और उनकी अहलिया ये मान लेते एक साल कबल या जब उनके साथ बातचीत हो रही थी कि आप बनी गाला में जाके रह सकते हैं, उसको जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस वक़्त उनकी जानिब से जब नहीं मानी गई। तो अब रियासती इदारे ये चाहते हैं कि जिस अस्पताल में इमरान खान को रखा जाए, जहाँ पे उनका इलाज मुआवजा जो है वो किया जाए, वहाँ पे भीड़ जमा ना हो, वहाँ पे सड़कें बंद ना हो, वहाँ पे एहतजाज ना हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना हो। यही जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे भी हैं कि वहाँ पे जो है वो अवाम जो है मुश्तिल ना हो, लोगों को तकलीफ ना पहुँचाई जाए। वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो ज़मान पार्क और जो इससे पहले अडयाला जेल के बाहर होती रही हैं, ऐसा कुछ भी ना हो और एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनका इलाज मुआवजा किया जाए और किसी किस्म का फितना फसाद जो है वो बरकरार ना रखा जाए। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सब मामला जब चल रहा था तो उसमें जब इमरान खान के साथ 2-3 दफ़ा बातचीत भी करते रहे, अदारों की जानिब से भी की जाती रही और उनको फैसिलिटेट करने की भी की बात भी की जाती रही। और अब जो है वो एक मुद्दत के बाद उनके साथ मुलाकात भी नहीं हो सकी और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सब की जानिब से उसको पढ़ लिया गया है। अब इस सारे मामले में
जो एक तहकीक करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात भी कर रहे हैं, इस पे बातचीत भी चल रही है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ डील हो चुकी है, तो क्या डील में आगे कोई पेशरफ्त होगी। तो सबसे बड़ी तो पेशरफ्त ये है कि उनको इलाज मुआलजे की पहले भी बात की गई थी, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो जिद पर रहे थे। लेकिन जब एक मामला हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया उनकी सेहत के मुतल्लिक, तो बाद अज़ां ये सारे मामले, ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब दायर की गई, तो उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में वाक़या है वहाँ पे जो है वो एडमिट करवाया जाए। इस्लामाबाद के कुछ नुमाइंदों के साथ भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अस्पताल में कल जो देखने को मिला कि तमाम जो इदारे हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके आने से कबल ही तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो बोर्ड है डॉक्टर्स की जानिब से वो तश्कील दिया जाएगा जो तमाम तर जो सूरत हाल है उनकी तबी मुआयना है वो करेगा। इससे कबल जो सिक्योरिटी सूरत हाल की मैं आपसे बात करूं तो सिक्योरिटी सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे उनको तैनात किया गया है। स्नाइपर्स को भी छतों पे तैनात किया जाता है जब भी इस तरह का कोई हसास मामला होता है। और इसके गिरदोनवाह में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाएगा। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो अल-शिफा हॉस्पिटल है वो एक दफ़ा फिर ज़मान पार्क ना बन सके या अल-शिफा हॉस्पिटल अडयाला जेल ना बन जाए। तो जो रियासती इदारे हैं उनको कोई तशवीश नहीं है कि इमरान खान को अल-शिफा हॉस्पिटल में रखा जाए, अटक जेल में रखा जाए, बनी गाला में रखा जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त की जो बात है वो ये चाहते हैं कि किसी किस्म का फितना फसाद ना हो, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल दरामद हो सके।